मौलाना इसहाक अलवरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए और आज खुसूसी ख़ताब के लिए हमने जिनको दावत दी पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्र सादात पीर सैयद मुज़म्मल उमर काज़मी शाह साहब जो आपके सामने जलवा फरमा हैं। बुनियादी बात ये समझने की है, आज कई फराडिये ऐसे हैं जो अहले सुन्नत का लेबल लगाकर और सादात अपने आप को सैयद कहलवाकर बोली सहाबा के दुश्मनों की बोलते हैं। मगर ये बात याद रखिए, अहले सुन्नत का मज़हब बिल्कुल वाज़ेह है, जो सैयद बद मज़हब होता है वो सुन्नी नहीं रहता। और नबी पाक की साफ हदीस है, दो टोक लफ्ज़ों में अल्लाह के महबूब सोने करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो मुनाफिक है उसको सैयद ना कहो, ला तक़ूलू लिल मुनाफिक सैयद। अबू दौशी में मिशकात में बड़ी किताबों में हदीस है। जो सैयद बद मज़हब हो जाए यकीनन उसका अहले सुन्नत के साथ कोई तल्लक नहीं है, ना उसको मसल्ले पर खड़ा करना जायज़ है, ना उसकी बैत करना जायज़ है। पीर होने की जो बुनियादी शर्त है, सबसे पहली शर्त यह है कि वो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर हो। जो सुन्नी नहीं है वो पीर बनने के लायक बिल्कुल दो टोक बात है। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमहुल्लाह अपनी किताबों में लिखते हैं, सरकार गौसे आज़म ने लिखा है, हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी ने लिखा है, बड़े बड़े सूफिया ने लिखा है कि साहिब मंज़ल वली वही होता है जो सही अकीदा सुन्नी मुसलमान हो। जो सुन्नी मुसलमान नहीं है वो यकीनन सैयद साहिब यानी सुन्नी नहीं है और लायक ताज़ीम भी नहीं है। ये बात याद रखें। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी तो यहाँ तक फरमाते हैं बंदा वली होना तो दूर की बात है, बंदा वो मोमिन भी नहीं हो सकता जिसका अकीदा अहले सुन्नत के मजहब के मुताबिक ना हो। हज़रत मुजद्दिद साहब फरमाते हैं अहले सुन्नत के अलावा अकीदा ज़हरे कातिल है। सरकार गौसे पाक को देख लें, क्या हमारे लिए इतना एजाज कम है अहले सुन्नत के लिए कि जितने अल्लाह के वली हुए सब अहले सुन्नत व जमात के मजहब पर हुए। दाता साहब को देख लो, दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला नो अहले सुन्नत के इमाम है। कशफुल मौजूबन की पढ़कर देख लो, अकीदा सब अहले सुन्नत का है। यहाँ तक फरमाते हैं, कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा इमाम सुन्नियास, तो फरमाते इमाम आज़म अबू हनीफा हमारे सुन्नियों के इमाम हैं। सरकार गौसे पाक को बुनियाद तालिबीन उनकी पढ़कर देख लो, तफसीर उनकी पढ़कर देख लो, उनकी दीगर किताबें पढ़कर देखो, साफ दो टोक लफ्जों में उनका अकीदा वही है जो अहले सुन्नत व जमात का इमाम मोहम्मद रजा ने जिनकी तर्जमानी की है। अच्छा, ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हम हजरत मुआविया का जिक्र खैर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हजरत मुआविया को मौला अली के मुकाबले में खड़ा करते हैं। हर किस नहीं वो बाबा मौला अली की तो शान सवली है। अहले सुन्नत का अकीदा तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी और रसूलों के बाद जिस हस्ती का सबसे पहला दर्जा है, नंबर है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। जिनका दूसरा दर्जा और नंबर है जो हजरत फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिनका तीसरा दर्जा है वो सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिनका चौथा नंबर है वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। मौला अली को तो शान सवली है। अहले सुन्नत का मज़हब बिल्कुल दो टोक है कि हजरत अमीर मुआविया से तो इमाम हसन भी अफजल है, इमाम हुसैन भी अफजल है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हजरत मुआविया से सहाबी रसूल है, उनके बारे में बकवास न करो, अपनी जुबान को न खोलो, वो सहाबी, बाकी मौला अली के मुकाबले की बात नहीं कर रहे। वो तो इमाम हसन हुसैन भी हजरत मुआविया से अफजल है। सिर्फ इतनी बात है, वो सहाबी रसूल है। और सहाबियत का दर्जा इबादत और रियाजत से नहीं मिलता, सहाबियत का दर्जा ईमान की हालत में दीदारे मुस्तफ़ा से मिलता है। सारे जमाने के गौस कुतुब वली जमा हो जाए, किसी सहाबी के पांव की खाक को भी नहीं पहुंच सकते। क्यों? कि सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी।
अब अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है इसी पर कायम रहो, हमें इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, मौला अली शेर खुदा, गौसे आजम दाता साहब जैसी हस्तियों की संगत और मैयत नसीब की है। हाँ जी, करबला का मैदान है, मैदान करबला है, 10 मुहर्रम का दिन है। मौला हजरत सैयदना इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफियों से खिताब फरमाते हैं, तारीख़ कामिल की जिल्द 1 का सफ़ा 619 है, साफ हुसैन पाक ने फरमाया, कूफिया मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? रसूलुल्लाह के कितने सहाबा हैं, पूछो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिनके बारे में रब के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन व हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हैं। मौला अली फरमाते हैं, रसाला शियों का एतबर्रा, उसमें साफ लफ्ज़ है, मौला अली फरमाते हैं, वल्लाहि अना अहले सुन्नत वल जमाअह, फरमाया अल्लाह की कसम मैं अहले सुन्नत व जमात हूँ। हमारे अहले सुन्नत के लिए ये काम है कि अल्लाह पाक ने मौला अली शेर खुदा का अकीदा में दिया है, रसूलुल्लाह के सहाबा का अकीदा में दिया है, उसी अकीदे की तर्जमानी जो करे वो सुन्नी है, जो उस अकीदे को छोड़ दे वो सुन्नी नहीं है। ये बात याद रखें। अहले सुन्नत के अकीदे के हवाले से आज आपके सामने फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़म्मिल उमर काज़मी शाह साहब जलवा फरमा हैं, अभी वो इंशाअल्लाह आपके सामने ख़िताब फरमाएंगे और अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो बताएंगे। और इससे आप ये भी आपको पता चलेगा कि जो सही खालिस सैयद होता है वो मौला अली का ग़ुलाम होता है और उसका अकीदा मौला अली के बरखिलाफ़ नहीं होता, उसका अकीदा वही होता है जो खुद मौला अली का अकीदा है, हुज़ूर के सहाबा, हुज़ूर की आले बैत का अकीदा है। अब मैं आपके सामने उनको दावत ख़िताब देता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़म्मिल उमर काज़मी शाह साहब की आमद से कबल आप भैया की ज़ुबान नारा लगाएं, उसके बाद हज़रत का बयान शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, अहले सुन्नत, अहले जन्नत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले जन्नत, अहले जन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़म्मिल उमर काज़मी शाह साहब।